हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन की अभिक्रिया। क्या देखेंगे? हेलो एल्केन की अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है ना। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देती हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब है ना, पहले हम जानेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है हटाना, रिएक्शन तो मतलब ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट करेगा, हटाने का कार्य करेगा, है ना। क्या करेगा? हटाने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा, उस पर NU- होता है। क्या होता है? NU-। जैसे हम OH- बोल दें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। Cl- बोल दें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जिन पर माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अगर माइनस है तो क्यों माइनस आया है, माइनस होने का क्या कारण है, पहला सुनिएगा। माइनस आने का कारण यह होगा कि वह किसी भी परमाणु से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और आकर्षित करने के कारण ही उस पर क्या आ गया है, माइनस आ गया। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होगी तो वो कहां पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्लियर है ना? अब देखिए, तो न्यूक्लियोफाइल की विशेषता क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये वहां अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, अधिकता होती है। अब देखिए, यहां पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, हटाया जाएगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ना? आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। आप जानते हैं इसके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं। जब बॉन्ड टूट जाता है इसके बीच में, तो देखिए, तो क्या होगा, यहां पर हेलोजन है, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए यहां पर पार्शली पॉजिटिव आएगा और पार्शली इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस पर पार्शली निगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है कौन खींच लेता है, आंशिक रूप से विस्थापन हेलोजन के साइड में हो जाता है, इसलिए इस पर पार्शली निगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव। अब आप जानते हो, जब इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव आ गया है तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल, इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, हेलोजन खींच रहा है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा, है ना। तो यहां पर कार्बन पर देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या किया, अटैक कर दिया और स्वयं जाकर जुड़ गया। और यहां पर हेलोजन क्या किया, बाहर निकल गए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के हेलोजन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। तो आपको क्लियर हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहां पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहां पर अटैक कर दिया, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन ये अपना खींच करके निकल गया बाहर, X-। तो देखेंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। हम लोग पहले पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। देखिए, यहाँ पर हमको इंग्लिश भी जानना जरूरी है, चाहे हम हिंदी मीडियम से हों, है ना। तो हिंदी मीडियम में अगर हैं तो इंग्लिश भी जाना जरूरी, क्योंकि हम आगे चलकर कंपटीशन जब जाएंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसको शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो OH है ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इस पर क्या है, माइनस है। अगर माइनस है वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी, वहां पर अटैक करेगा। अब देखिए, यहां पर ये हेलोजन आप देख रहे हो, क्या है, हेलोजन है ना। तो ये हेलोजन अब देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। अब देखिए तो OH क्या करेगा, देखिए OH क्या करेगा, अटैक कहां पर करेगा, यहां पर अटैक कर गया है ना, अटैक कर रहा है। तो जब अटैक किया तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके बीच में Cl और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और OH के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है कि क्योंकि यहां पर बाई मॉलिक्यूलर आया है, दो अणु देखिए, एक अणु यहां पर देखिए क्या रहा है, बॉन्ड बना रहा है। देखिए OH क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है और Cl का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, OH अटैक किया, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैक किया। अब देखिए यहां पर ये बॉन्ड देखिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं अब बाद में क्या होगा, Cl क्या हुआ, निकल गया और OH क्या हुआ, जुड़ गए। तो हम बात ये कह सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा पहला देखिए कंडीशन है ना। तो यहां पर ये कितने स्टेप रिएक्शन है, ये क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, क्लियर है ना, कितने स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप है ना। इसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसमें, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इसमें ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, इसमें आप देख लो ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट अकर्स, क्या आ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। तो यहां पर इस केस में देख रहे हैं इसका संकरण बताइए क्या है, इसका संकरण आ रहा है sp3 और यहां का भी आप संकरण देखेंगे क्या आएगा, sp3 ही आएगा। क्या आएगा, दोनों के केस में क्या होगा, sp3 संकरण आ रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं क्या कार्बन पर प्लस आया, क्या नहीं, कार्बन पर प्लस नहीं आ रहा है। क्या इस पर कार्बन प्लस आएगा, क्या नहीं, लेकिन इस पर पार्शली निगेटिव रहेगा, इस पर भी क्या रहेगा, पार्शली निगेटिव, दोनों रहेगा पार्शली, लेकिन कार्बन पर प्लस नहीं आता। तो हम लिख सकते हैं कार्बोकेटायन डज नॉट फॉर्म्ड। जब कार्बन पर प्लस आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो इसमें कार्बन पर प्लस नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्बोकेटायन डज नॉट फॉर्म। अच्छा तो जब कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, हेंस, इसलिए हम लिख सकते हैं आगे हेंस रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ाते हैं SN1 रिएक्शन पढ़ाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा इसमें ध्यान रखिएगा जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें जो कार्बन से जुड़े होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि SN2 रिएक्शन में क्या होगा कि जो कार्बन से जुड़े होंगे वो बहुत ही छोटे ग्रुप होंगे, लेकिन SN1 रिएक्शन में यही कार्बन से जो ग्रुप जुड़े होते हैं ये क्या रहेंगे, बड़े ग्रुप होंगे, क्लियर कि नहीं। अच्छा एक आपके दिमाग जरूर क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने इसको सॉलिड लाइन, इसको डॉटेड लाइन, देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी की संरचना बनाएंगे है ना, संरचना, तो उसके लिए क्या होता है, एक अपवर्ड होगा दूसरा इनवर्ड होगा। क्या होगा, एक अपवर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, इनवर्ड। जैसे देखिए जैसे कोई भी हम एक छोटी संरचना एक पेन के माध्यम से आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे देख सकते हैं आप लोग, अगर हम चतुष्फलकीय संरचना बनाएं, ये है ना,
तो देख सकते हैं इसमें एक अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड और इनवर्ड क्या हैं, दोनों आ रहे। देखिए ये क्या आपका अपवर्ड है और ये क्या है, इनवर्ड है। तो जो अपवर्ड है उसको हम किससे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से, ठीक है ना। और जो इनवर्ड है उसको क्या दिखाएंगे, जो अंदर के साइड में है उसको हम किसके दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। आपको क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। देखिए अभी हम लोग देखें SN2 रिएक्शन, अब हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन होता क्या है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें जो होंगे वो बड़े ग्रुप होंगे, लेकिन SN2 रिएक्शन में ये सब कैसे थे, छोटे छोटे हाइड्रोजन था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक बड़ा ग्रुप है, तो अटैक करने के लिए देखिए एक कंडीशन है कि अटैक करने के लिए जगह नहीं है। तो अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल पर माइनस है ना, इसको अटैक करना। तो देखिए ये भी बड़ा ग्रुप है, ये सब बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो OH को अटैक करने के लिए तो जगह नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले जगह को बनाना होगा, जगह बनेगा उसके बाद क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, देखिए यहाँ से ये केस बनता है, इसको यहाँ से निकलना होगा। तो फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, जिसके कारण से ये साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले OH नहीं अटैक करेगा, पहले केस में क्या होगा कि Br निकल जाएगा, ठीक है, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये आप ऐसा बना सकते हैं। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ये कार्बोकेटान, यहां पर आप देख रहे हैं ये कार्बोकेटान बन गए, क्या बन गए, ये कार्बोकेटान। देखिए कार्बन प्लस आ गया तो क्या बन गए, ये कार्बोकेटान बन गए। क्लियर है ना। अब देखिए ये जो कार्बोकेटान बना हुआ है, अब जो है इस पर कौन अटैक कर देगा, OH अटैक करेगा। जो OH अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बड़े ग्रुप होंगे तो उस केस में यही होगा कि पहले यहाँ पर ये निकल जाएगा, उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। यहाँ का आप संकरण देखेंगे, संकरण, तो इसमें देखिए जो स्टेज आया है, इंटरमीडिएट जो स्टेज आया है, उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटान क्या हो रहा है। तो इस केस में इसमें ये कितना होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। वो कितने स्टेप का था, 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा इसमें क्या होगा बताइए, इसका यहां पर संकरण क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें, है ना, इन इंटरमीडिएट स्टेज, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा इसमें और बताइए क्या कार्बोकेटान बन रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, हेंस रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, है ना। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।